हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और हमारे चैनल गेट टू नो पर आपका स्वागत है। हमारा लक्ष्य है कि देश दुनिया की सारी जानकारी आप तक पहुंचाएं। आज चूँकि हमारा पहला वीडियो है और हम भारतीय होने के नाते हम पहला वीडियो भारत को समर्पित करते हैं। आइए जानते हैं कि हम भारतीय कौन हैं और हमारे देश की सभ्यता कितनी पुरानी है। दरअसल भारत दक्षिण एशिया में स्थित इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है और पॉपुलेशन वाइज दुनिया का सबसे बड़ा देश है। आइए भारत का इतिहास जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड की, जो 2 लाख BC से 3000 से 2500 BC तक थी। इस समय लोग पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करते थे जिससे वो शिकार करते थे। इसके साक्ष्य महाराष्ट्र के बोरी, कश्मीर वैली, राजस्थान के दिदवाना तथा देश के अनेकों हिस्सों में मिले हैं। इसके बाद तापमान में वृद्धि के कारण घास उगने स्टार्ट हुए, जिसके साथ साथ भेड़, बकरी, हिरण इत्यादि की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। इसी के साथ साथ पशुपालन का शुरुआत हुआ। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं। इस एज को हम मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। मेसोलिथिक एज के तुरंत बाद नियोलिथिक एज की शुरुआत हुई, जो 6000 BC से 1000 BC तक रही। इसे हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। गॉर्डन चाइल्ड ने अपने किताब मैन मेक्स हिमसेल्फ में बताया है कि यह पीरियड मानव संस्कृति में क्रांति ला दिया था। इस काल में इंसान फसलों को उपजाने में सक्षम रहा। इसी एज में पॉटरी की शुरुआत हुई, जो खाने को स्टोर करने में इस्तेमाल किया जाता था। नियोलिथिक एज के साथ स्टोन एज का खात्मा हुआ, जिसके साथ चाल्कोलिथिक एज की शुरुआत हुई। इस एज में ही मेटल्स का इस्तेमाल करना लोगों ने सीखा। इसके बाद मेगालिथिक एज में लोगों ने आयरन इंस्ट्रूमेंट का खासा इस्तेमाल सीख लिया। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अनुसार भारत में लोहे का इस्तेमाल 1000 BC से 500 BC में हो रहा था। प्री हिस्टोरिक पीरियड में ही हड़प्पा सभ्यता की नींव रखी जाने लगी थी। तो चलिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। यह सिविलाइजेशन 2600 BC से धीरे धीरे इवॉल्व होने लगी थी। एक समय था जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन दूसरे सिविलाइजेशंस को मानती ही नहीं थी और अपने 200 सालों के राज को जस्टिफाई करती रही। वेस्ट का घमंड तब टूटा जब 19वीं सदी में ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कई मेजर एक्सकेवेशन किया, जिसमें सारनाथ, सांची स्तूपा तथा महाबोधि मंदिर भी शामिल था। 1500 से 1000 BCE में वैदिक पीरियड रहा, जिसमें राज प्रथा का उजागर हुआ। वैदिक पीरियड के बाद में लेटर वैदिक पीरियड में ही समाज अपने कार्यों को लेकर 4 वर्णों में विभाजित हुआ, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। वैदिक पीरियड में जहां इंद्र और अग्नि की पूजा की जाती थी, वहीं लेटर वैदिक पीरियड में इंद्र के जगह रुद्र और अग्नि के जगह विष्णु की पूजा होने लगी। अब चूंकि समाज 4 वर्णों में बढ़ चुका था, तो जाहिर सी बात है कि समाज में कुछ मतभेद तो होंगे। इसके साथ ही जैनिज्म और बुद्धिज्म का उजागर हुआ, क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों सादा जीवन के बारे में बताते हैं। इसके बाद में महाजनपदों का शुरुआत हुआ, जिसे लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स कहा जाता है। बुद्ध और जैन के कुछ टेक्स्ट में 16 महाजनपद के बारे में हमें जानने को मिलता है। इसी समय आयरन के यूज में काफ़ी बढ़त दिखी, जिसका यूज खेती के बहुत सारे औजारों को बनाने में होता था। 684 BCE से 320 BCE तक का पीरियड मगध राजाओं के हाथ में था। उसके बाद मौर्य वंश का राज हुआ, जो कि 321 BCE से 185 BCE तक रहा, जिसमें अशोका सबसे शक्तिशाली राजा रहे। इसके बाद सुंगा डायनेस्टी का विस्तार हुआ, जो कि 185 BCE से 73 BCE तक रहा। धीरे धीरे करके इनका राज्य भी खत्म हुआ और धीरे धीरे करके ये राज प्रथा भी खत्म हुई और यहाँ पर अंग्रेजों का राज हुआ। और सन 1947 में भारत को अंग्रेजों से भी आज़ादी मिल गई और आज हम एक लोकतांत्रिक देश के रूप में जाने जाते हैं। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गेट टू नो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।